हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया से ओरिएंटेड टॉपिक के ऊपर। एग्जैक्टली वोडाफोन आइडिया का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आइडिया से इस खबर से जो है वोडा आइडिया का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। फिर भी हम वोडा आइडिया के अंदर अभी क्या स्टेटस हो रहा है उसको एक बार शेयर करना ज़रूरी समझते हैं। देखिए, 8.55 की ओपन प्राइस के बाद 8.50 का लो बनाता है अभी तक और 8.70 का हाई। 8.55 के ऊपर करंटली ट्रेड हो रहा है। 1:06 का स्टेटस आपसे शेयर कर रहा हूँ। टोटल वॉल्यूम ट्रेड कर चुका है 50, अब देख सकते हैं 5 करोड़ 5,05,97,173 और वॉल्यूम है इसमें 39.54%, यानी 39.54% की डिलीवरी उठा ली गई है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 8.58 के ऊपर करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.12% तेज़ी के साथ है और टोटल वॉल्यूम है 2,12,04,444 और इसमें से डिलीवरी है 29.93%। गाइस, हम बात करें वोडा आइडिया के केस में तो वोडाफोन आइडिया आपको पता है आइडिया ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी दोनों से बना हुआ है। वोडाफोन पीएलसी का डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे जिस खबर को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि उसका कनेक्शन वोडा आइडिया से भी है। अभी आपको इसके अंदर न्यूट्रल पोजीशन या ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कारण बहुत है। कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अभी कुछ प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं, कोई ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई खबर आई है, ना तो फंड को लेकर के कोई अभी तक न्यूज़ है। हाँ, थोड़ी सी अच्छी खबर यही थी कि इन्होंने फरवरी महीने के अंदर जो है पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी अपने नेट सब्सक्राइबर्स के अंदर। और क्वार्टर 4 के अर्निंग्स के बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट अगर होगी तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। तो रिसेंट अपडेट वही हो सकती है, इसके क्वार्टर 4 की अर्निंग्स आएगी तो देखेंगे। देखिए, सरकार जो है अपना मुंह काला खुद करा रही है। अब इसमें क्या कर सकता है कोई। देखिए, यहाँ पे अगर किसी कंपनी को आप ज़बरदस्ती टैक्स ब्रैकेट में ले आने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कंपनी अपने आप को बचाने के लिए जो भी उसके पास लीगल ऑप्शन है वो तो ट्राई करेगी ना। बताइए, ट्राई करेगी कि नहीं करेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। कैरिन एनर्जी, आपको पता है मैंने बार बार ये चीज़ आप लोगों को अपडेट किया है। कैरिन एनर्जी के साथ सेम सिचुएशन है जैसा कि वोडाफोन पीएलसी के साथ सरकार ने किया था। वोडाफोन पीएलसी के केस में जो है 20,000 करोड़ रुपए के आसपास, 20 से 21,000, 21,000 करोड़ रुपए का मामला है। वहीं हम बात करें कैरिन एनर्जी के केस में तो यहाँ पे 1144 करोड़ के आसपास का मामला है, जिसको 1.7 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो 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 इंटरेस्ट कॉस्ट है, प्लस जो आर्बिट्रेशन सेंटर की जो कॉस्ट होती है, सब मिला करके 1.7 बिलियन यूएस डॉलर है। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों की सेम सिचुएशन है, जो एक के लिए अप्लाई होगा वही दूसरे के लिए भी होगा। इसलिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सब लोगों को जानने के लिए। देखिए, कैरिन एनर्जी आपको मैंने बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए हुए हैं और आर्बिट्रेशन सेंटर में इनको जब जीत मिली है तो उसको लेकर के इन्फोर्स कराने के लिए भारत सरकार से 1.2 बिलियन रुपए वापस, 1.72 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर जो है वो कैरिन एनर्जी वापस चाहता है। अब देखिए, इस पूरी कहानी को मैं बता रहा हूँ उससे पहले आपको थोड़ा सा हेडलाइन पढ़ाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पढ़िए, लिखा है इंडिया चैलेंजेस 1.2 बिलियन यूएस डॉलर कैरिन arbitration award says never agreed to arbitrate टैक्स डिस्प्यूट। यानी टैक्स डिस्प्यूट में मध्यस्थता करने के लिए सरकार या रिपब्लिकन जो हमारी इंडिया है, इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इन्होंने कभी भी एग्री नहीं किया है और ये लीगल तरीके से इसको चैलेंज करती है। देखिए, केस क्या है यहाँ पे। केस ये है कि कैरिन एनर्जी जो है एक्चुअली ये ब्रिटिश कंपनी है, ऑयल से एनर्जी सेक्टर की ये ब्रिटिश कंपनी है, इंडिया की नहीं है। लेकिन कैरिन एनर्जी की एक इंडिया के अंदर एक यूनिट हुआ करती थी जिसका नाम था कैरिन इंडिया। कैरिन इंडिया के अंदर 100% स्टेक कैरिन एनर्जी ओन करता था उस समय।
लेकिन फिर बाद में हुआ क्या, बाद में कुछ ऐसा होता है कि कैरिन एनर्जी 100% स्टेक में से 90% स्टेक जो है, 90% जो स्टेक है वो वेदांता लिमिटेड को बेच देता है, और 10% स्टेक जो है कैरिन इंडिया अपने अकाउंट में रखता है। समझ रहे हैं बात को। तो जो 90% बेचता है उसी के चक्कर में बवाल है। सरकार जो है उसी के ऊपर टैक्स वसूली करने के लिए अपने लॉ के अंदर चेंजेस करके ले आई, जिसको हम रेट्रो टैक्स के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है, और जो ये चेंजेस करके ले आती है लॉ के अंदर, ताकि 90% ये ट्रांसफ़र जो हुआ है इसको टैक्सेबल बना सके, इसके लिए इन्होंने नीदरलैंड के साथ में जो ट्रीटी साइन करी हुई थी, जो व्यापार को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के, उसके खिलाफ जाता है, जिसके चलते कैरिन एनर्जी इसी केस को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ हेग में लेके जाता है और वहाँ पे इसको जीत मिलती है। इवन इस 90% को टैक्सेबल बनाने के लिए जो भारत सरकार ने रेट्रो टैक्स लेके आई, इसको भारत की ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, गलत बता दिया था कि सरकार अपनी जगह पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी ये मानते नहीं हैं, सरकार मानती नहीं है, और फिर भी आज तक उसको लेकर के इस तरीके से उलझी हुई है। तो अब बताइए, इंटरनेशनल मीडिया के सामने इंडिया का मुंह काला नहीं करवा रहे हैं तो क्या करवा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश की हालत अपने देश की बनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी भीख भीख मांगने वाली सिचुएशन कर रही है यहाँ पे सरकार। अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए, आप अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए टैक्स के अंदर चेंजेस करते हैं। फिर देखिए होता क्या है, कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये 90% टैक्सेबल बनाने के लिए अब कैरिन इंडिया को बोलती है सरकार कि आप मुझे 1.1100 करोड़ के आसपास का टोटल बनता था टैक्स वाला पार्ट, तो उतना सरकार मांग रही थी। अब सरकार को उतना देने से मना कर दिया कैरिन इंडिया ने। तो फिर क्या किया सरकार ने पता है आपको, ये जो 10% की स्टेक है ना, जो कैरिन इंडिया अपने अकाउंट में 10% जो होल्डिंग रखे था, इस 10% में से 5% सरकार जो है ज़बरदस्ती बेच देती है, और बेच करके 1144 करोड़ रुपए के आसपास जो है अमाउंट होल्ड कर लेती है, सरकार रख लेती है। तो फिर यही चीज़ जो है कैरिन इंडिया के साथ गलत हुआ, और कैरिन इंडिया इसी को लेकर के इंटरनेशनल कोड ऑफ हैग के अंदर गया और बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब इंटरनेशनल कोड ऑफ हैग की तरफ से साफ साफ क्लियर आया है कि 5% की हिस्सेदारी जो आपने एक्वायर कर ली थी, ज़बरदस्ती बेच दी थी, आप उसको, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, टैक्स भी लगेगा, और जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, सब आपको सम करके 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास आपको चुकाना है। ठीक है, किसी भी हाल में आप चुकाइए। अब यहाँ पे सरकार जो है डरी हुई है, इसके लेकर के इन्होंने सरकारी बैंकों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहा है कि जो फॉरेन अकाउंट्स है उसमें से अपने पैसे निकालने वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कैरिन एनर्जी जो है भारत सरकार की जो अदर कंट्रीज़ में ओवरसीज़ एसेट्स होती हैं, जैसे कि प्लेन्स हो गए, जो इमूवेबल एसेट्स होती हैं, इन सभी को जब्त करने के लिए अलग अलग 9 कंट्रीज़ के जुरिडिक्शंस में फ़ाइल किया है, ताकि भारत सरकार से ये जो 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट है वो रिकवर किया जा सके, उसके एसेट्स को पोजीशन में ले करके। तो गाइज़ यही है। अब इसके चक्कर में जो है सरकार जो है अब डिस्प्यूट नहीं, बेसिकली अब लीगल रास्ते ढूंढ रही है, और ये देखिए अब चैलेंज कर रही है इसको भी, ऐसे वोडाफोन को भी लास्ट डे पे चैलेंज किया था। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे तो फाइनली सरकार ये भी बोल रही है कि जो कैरिन एनर्जी हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो सीईओज़ हैं, वो सॉफ्टली बात करने के लिए तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि इस पूरे केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए। यानी विवाद से विश्वास, ये सरकार, भारत सरकार का ये शब्द है, इसी शब्द से जो है चाहती है कि पूरा मामला हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो भी हो रहा है, सरकार जो है अपना ही मुंह काला करा रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि दूसरे देशों के अंदर इंडियन एसेट्स को जब्त कर लिया जाएगा इस 11 जो भी है 1.7 बिलियन डॉलर के लिए, तो फिर क्या ये इज्जत मिलेगी भारत को आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया? ये क्या इज्जत इसे बोलेंगे कि बेइज्जती बोलेंगे? अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
आई होप यू गॉट दिस पॉइंट गाइस। इससे जुड़ी हुई और अपडेट जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं मैं आपको बताऊंगा। तो वोडाफोन से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए मैं एक खबर आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।